हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों आज हम बात करेंगे जून 1984 में जो ब्लू स्टार हुआ था सिखों की डिवाइन प्लेस गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब में। उसको तब की सरकार, कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह से अकाल तख्त साहब को कोलैप्स कर दिया था। इस सारे विषय पे बात करेंगे। हमारे साथ है आरटी एक्टिविस्ट सरदार सुखदीप सिंह जी। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आपके श्रोतागणों का भी स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी सर, 1984 ब्लू स्टार की हमें बैकग्राउंड बताइए। देखिए सर, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इंदिरा गांधी ने प्लान किया था, हाँ जी। मैं पर्सनली दावे के साथ कह सकता हूँ हाँ जी। कि जो छोटे छोटे मेरे बच्चे ही हैं ना, वो जो छोटे छोटे पत्रकार लड़के लड़कियाँ चैनल्स पे आके अपना वीडियो डालते हैं कि ब्लू स्टार क्यों हुआ था, इतनी सी बात के लिए 2 घंटे का टाइम चाहिए। अच्छा। क्यों हुआ था वो मैं आपको समराइज करके बताता हूँ क्यों हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 एमरजेंसी में, जो बड़े लेवल पे शुरुआत थी। वो ऐसे थी कि इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई तो सभी आज के जो बीजेपी के नेतागण हैं वो पगड़ी बांध करके हरमंदिर साहब में रहे थे उन टाइम। उस समय पे सुब्रमण्यम स्वामी जी पगड़ी बांध के हरमंदिर साहिब में थे। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नरेंद्र मोदी भी उस समय पगड़ी पहन के रहे पंजाब में। इस बात के तथ्य हैं और फोटोज़ अवेलेबल हैं। एमरजेंसी का मोर्चा लगा, अकाली पार्टी की अगुवाई में लगा, और अकाली पार्टी जब साथ थी तो इंदिरा गांधी अकाली दल के ऊपर थोड़ी उसको ग्रज थी कि ये ऐसे लोग हैं, ये अपनी डिमांड्स रखते हैं। और साइकोलॉजिकली उसका कारण ये था कि उसको अकाली दल पार्टी से इंटरनली खतरा महसूस होता था कि सारे इंडिया में कोई और ऐसा नहीं है जिसकी ओर सारे भारत के लोग अगवानी के लिए देखें, कि ये क्षेत्रीय पार्टी सारे भारत की अगुवाई कर सकती है। उसको इसलिए भी खतरा था। उसने इनको मैसेज भेजा कि आओ बात कर लेते हैं, पंजाब के आपके जो मसले हैं वो सॉल्व कर देते हैं। तो ये तो अपने आप में थे कि हम ना जाने कौन से झंडे गाड़ देंगे। ये नहीं गए। इंदिरा गांधी बहुत क्षुब्ध हुई इस बात से और उसने ये खुन्नस पाल ली कि अब इनको मैं मजा सिखाऊंगा। पहला कारण ये। उसके और पीछे जाओ, दिल्ली में एक समागम था जिसमें दमदमी टकसाल के मुखिया उस समय के वो स्टेज पर बैठे थे, और उस प्रोग्राम में इंदिरा गांधी जो उस समय की प्रधानमंत्री थी उनको भी आना था। हुआ ऐसा कि जब इंदिरा गांधी आई तो चाटुकार लोग उठ करके, गुरु ग्रंथ साहब के हजूरी में बैठे हुए लोग उठ करके इंदिरा गांधी की तरफ भागे। ये फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं मैं। दिल्ली के अभी जो लोग सीनियर लोग जीवित हैं उनसे पूछ सकते हो। उन्होंने क्या कहा, ये 77 के करीब की बात है। उन्होंने कहा, मैं उसको पंजाबी में बोलूँगा, एक सिर मुन्नी जनानी ਜਿਹੜੀ देश की प्रधानमंत्री है, ਤੁਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी छड्ड के ਉਹਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋ। जितने लोग वहाँ बैठे थे सनसनी फैल गई।
कि एक देश की प्रधानमंत्री और एक संप्रदाय का मुखी इंदिरा गांधी आई, बैठे रहे, अपना भाषण किया और चले गए। एक कारण ये था। और उसने जाकर जैल सिंह से पूछा, ये कौन है, ये दमदमी टकसाल कौन है। एक कारण ये, दूसरा इमरजेंसी। उसके बाद तीसरा कारण ये था कि इंदिरा गांधी ने जब 77 के बाद उसको लगा कि मेरे को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पॉलिटिकली नहीं मिल रही, तो मुझे बैसाखियों वाली सरकार नहीं चाहिए, मेरी अपनी कांग्रेस पार्टी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। उसने अपने जो उसका सिक्योरिटी एडवाइज़र था, सिक्योरिटी का इंचार्ज था, कर्नल बी लॉन्जर, जो जवाहरलाल नेहरू का भी सिक्योरिटी एडवाइज़र था, उसको बोला, और रॉ के मुखी RN काओ, इन सब लोगों की एक मीटिंग ली, उनसे सलाह पूछी, बातचीत की, डिस्कस किया, तो इस निर्णय पर पहुँचे कि एक थर्ड एजेंसी बनाई जाएगी जो पंजाब में वारदातें करेगी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा हूँ, जो माहौल को गर्म करेगी, और उस माहौल को हम इतना गरमा देंगे कि पोलराइजेशन हो जाएगा, हिंदू एक तरफ हो जाएंगे, सिख एक तरफ हो जाएंगे, हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाएगी। ये प्लानिंग इंदिरा गांधी ने RN काओ, कर्नल बी लॉन्जर और 2-3 लोग और थे, उनके साथ बैठकर बनाई। दीज वर द रीज़न बिहाइंड ऑपरेशन ब्लू स्टार। और एक बात मैं अपनी बात की तथ्य पेश करने के लिए उसको भी बता दूं। कुछ लोग बोलेंगे यूं ही बात कर रहा है। क्या हुआ कि पश्चिमी कमान बठिंडा, उसके जनरल थे SK सिन्हा। 1981 में उनको एक फ़ोन आता है कि पंजाब सरकार को आपसे टैंक चाहिए, हेलीकॉप्टर्स चाहिए। तो SK सिन्हा ने मना कर दिया, जब तक मेरे को मेरा डिफेंस मिनिस्टर या मेरा आर्मी का चीफ नहीं बोलेगा मैं नहीं दूंगा। उसने मना कर दिया। तो बाद में उन्होंने पता किया कि इसका मूल कारण क्या है, किस लिए चाहिए। तो पता चला कि 81 में जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो उस समय दमदमी टकसाल के हेड थे, वो मेहता चौक में थे, रैया के पास, बाबा बकाला के पास। वहाँ से उनको हेलीकॉप्टर से पकड़ना था, हेलीकॉप्टर से उठा लेना था उनको। अब वो लोग ये मेरी बात को अच्छी तरह से समझें। जो लोग ये कहते हैं ये तो ज़रूरी था, मजबूरी हो गई, गुरुद्वारे को आज़ाद कराना था। कुछ लोग ये भी कहते हैं संत जरनैल सिंह भिंडरावाले हरमंदिर साहब के अंदर थे, इसलिए इसका भी जवाब देता हूँ मैं। और बाद में क्या हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल SK सिन्हा ने मना कर दिया। तो उन्होंने मना कर दिया तो वो कार्रवाई जो करनी थी सरकार ने वो नहीं हो सकी। और बाद में इसको प्रैक्टिकल शेप जून 1984 में मिली। और जो लोग ये कहते हैं कि उसमें उग्रवादी छिपे हुए थे, 43 आई थिंक, उस टाइम के होम मिनिस्टर का पार्लियामेंट में ये बयान भी था। और इसका नेक्स्ट फैक्ट है कि इनमें से 10 लोग एनकाउंटर्स में मारे जा चुके थे। 33 लोगों को पकड़ने के लिए आप 74 प्लेसेस पे आर्मी लगा करके, गुरुद्वारों के ऊपर टैंक के गोले बरसा करके आप किसको पकड़ोगे?
हरिमंदर साहिब में तो भिंडरावाला था। तो मैं गुरुद्वारों का नाम बोलता हूँ जो एक बुक में छपा है, मलकीत सिंह ने लिखी है ये बुक। और मैं, जो मेरे भाई लोग ये कहते हैं कि इसलिए किया कि वहाँ पर जरनैल सिंह भिंडरावाला छिपा था। गुरुद्वारा सिंह सभा सेक्टर 19D चंडीगढ़, वहाँ पे कौन छिपा था? वहाँ पे भी हमला हुआ। अच्छा। गुरुद्वारे फतेहगढ़ साहिब सरहंद, 2 गुरुद्वारे, वहाँ पे कौन था? गुरुद्वारा दुख निवारण पटियाला, वहाँ पे भी टैंक लगाकर हमला हुआ। वहाँ पे कौन छिपा था? और मैं आप लोगों की, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ जो उस समय के उनका जन्म नहीं था, वो अभी यंग है, उनको इसके फैक्ट्स नहीं पता, मैं उनको बता दूं उनकी पुष्टि के लिए, क्योंकि कन्फर्मेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं दुख निवारण पटियाला की बात कर रहा हूं, तो वहाँ पे जो लोग आर्मी की गोली से मारे गए, मैं उनके नाम पढ़ के बताता हूं। अगर कोई भी चाहे उस समय के दुख निवारण गुरुद्वारा के मैनेजर अभी जिंदा है, उनकी इंटरव्यू भी आई है। ये स्पोक्समैन अखबार की मैं कटिंग दिखा रहा हूँ, उसमें छपे हैं ये नाम, मैं नाम बोल रहा हूँ। हरी सिंह सन ऑफ नत्था सिंह, मलकीत सिंह सन ऑफ विसाखा सिंह, बाकी वासी बागड़ियाँ, थोड़ा पंजाबी में है इसके, वासी बागड़ियाँ संगरूर। हरभजन सिंह सन ऑफ निशान सिंह नासूपुर पटियाला। बलविंदर सिंह सन ऑफ गुरदेव सिंह वासी चीमा संगरूर। हरी सिंह पुत्र नेक सिंह वासी चीमा संगरूर। करनैल सिंह पुत्र बागा सिंह वासी कनौजिया संगरूर। जसदेव सिंह सन ऑफ सुरजीत सिंह वासी पौड़ीवाला खू लुधियाना। गुरदयाल सिंह पुत्र कपूर सिंह वासी धूरी संगरूर। महेंद्र सिंह पुत्र मुख्तार सिंह वासी बटूहा संगरूर। बचन सिंह पुत्र तुलसी राम वासी अहमदनगर। अमर सिंह पुत्र रतन सिंह वासी कंजाला संगरूर। ये 11 लोग हैं जो आर्मी के टैंकों की गोलियों से मरे। इनमें से कोई वांटेड था? सभी लोग नॉर्मल श्रद्धालु थे। कोई मेरी बात की पुष्टि के लिए मेरे साथ डिबेट करना चाहे तो ओपनली इनवाइटेड है। इस कंटेक्स्ट में जो भी कोई क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन करनी चाहे तो आगे चलते हैं। एक पंजाब में शहर है मुक्तसर। मुक्तसर के 5 गुरुद्वारों में हमला हुआ। मुक्तसर के मेन गुरुद्वारे के 4 गेटों पर टैंक लगे। टैंक लगा करके जो गुरुद्वारे के ऊपर फर्स्ट फ्लोर थी उसको टैंकों से तबाह किया। जो गुरुद्वारे में सेवादार थे उनको गोली मारी गई और उनको मार दिया गया टैंकों के गोलों से और आर्मी की गन्स की गोलियों से। पुष्टि के लिए मैं एक एग्जांपल बना दूं ताकि लोगों को कोई इसका संशय ना रहे। मुक्तसर के गुरुद्वारे में जहाँ पे टैंक लगे थे उसमें मरने वाले 10 लोग, उनका नाम बता रहा हूँ। गुल्लू सिंह सन ऑफ हुमन सिंह पट्टी तंबू साहिब मुक्तसर। करतार सिंह सन ऑफ सुखचैन सिंह दलीप सिंह वाला फरीदकोट। भुपिंदर सिंह सन ऑफ जुगराज सिंह भुलदरवाला गुरदासपुर। जीत सिंह सन ऑफ भाला सिंह वासी शेख कला फरीदकोट। विरसा सिंह सन ऑफ निरंजन सिंह वासी डब वाली फरीदकोट। चंदन सिंह सन ऑफ लाल सिंह वासी मस्कंद फरीदकोट। लाभ सिंह सन ऑफ रूट सिंह वासी मटर उताड़ फिरोजपुर। जगन सिंह सन ऑफ सुरजीत सिंह वासी तलवंडी बंगेड़ियाँ फरीदकोट। अजीत सिंह सन ऑफ सुच्चा सिंह वासी कुत्तियाँ वाली फरीदकोट। अजीत सिंह सन ऑफ खजान सिंह वासी रत्ता खेड़ा फरीदकोट। ये 10 लोग आर्मी की गोलियों से, आर्मी के टैंकों के चले गोलों से मारे गए। मुक्तसर में कोई भिंडरावाला छिपा था?
ये जो प्लानर थे इस ऑपरेशन के, अभी जो जिंदा है, मैं उनको ओपन डिबेट के लिए ऑफर करता हूँ। 3-4 गुरुद्वारे और रह गए, सॉरी, मोगा के 3 गुरुद्वारे, वहाँ पे अटैक हुआ, उसमें कौन था? और मज़ेदार बात, गुरुद्वारा तेग बहादुर साहिब तमतान साहिब जींद हरियाणा, वहाँ पे कौन था? गुरुद्वारा नाडा साहिब पंचकूला, वहाँ पे कौन था? गुरुद्वारा सेक्टर 15 चंडीगढ़, वहाँ पे कौन था? गुरुद्वारा शौनी निहंग सिंघा सोडल, वहाँ पे कौन था? गुरुद्वारा हरिया वेला होशियारपुर, वहाँ पे कौन था? मेरे पास कन्फर्म्ड और जो विटनेस थे उनके बयानों के समेत ये बुक है, जिसमें 65 गुरुद्वारा साहिब के नाम मेंशन किए गए। हाँ जी। इस ब्लू स्टार के दौरान क्या क्या हुआ, ब्लू स्टार के बाद क्या हुआ? देखिए, ऐसा है, ब्लू स्टार के दौरान आर्मी को ट्रेनिंग देकर के भेजा गया था कि इस आइडेंटिटी वाले, पीला पटका बांधा हुआ या पीली पगड़ी, गल में कृपान गले में, और दाढ़ी रखी हुई, बड़ी हुई दाढ़ी, ये लोग उग्रवादी हैं। मेरी बात का कोई खंडन करना चाहे तो डिबेट के लिए ओपनली इनवाइटेड है। आर्मी का एक मैगजीन निकलता है बातचीत, उसमें ये छपा था। कोई मेरी गल का खंडन कर दे, कोई मेरी बात का, कोई डिबेट करना चाहे इस बात के लिए, मैं इस बात को डिटेल में बताने के लिए, आपको सभी बातें क्लियर करने के लिए सब कुछ बोल रहा हूँ। तो हो सकता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ दर्शकों से, क्योंकि पंजाबी का टच आ जाए, लेकिन उन लोगों को ये सारा कुछ क्लैरिफाई करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसकी सेकंड एग्जाम्पल, जब ज्ञानी जैल सिंह अमृतसर में आए ब्लू स्टार के बाद, त्रिलोचन सिंह उनके पीए थे, अभी जिंदा है, पूछ लेना उनसे। हरमंदर साहिब के बाहर क्या लिखा था? एनमी टेरिटरी। क्या हरमंदर साहिब जो भारत में है, अमृतसर में है, वो एनमी के एरिया में आता है? इंडिया का एनमी तो पाकिस्तान है। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, वो पाकिस्तान के साथ कौन कौन ट्रेड करता है नहीं बोलूँगा मैं। तो उसको एनिमी टेरिटरी लिखी। त्रिलोचन सिंह ने आर्मी के ब्रिगेडियर से बात करके वो बोर्ड उतरवाया। आर्मी ने हरमंदर साहिब की बिल्डिंग्स के ऊपर तिरंगा झंडा फहराया। कहते आर्मी ने 1 जून से घेरा पा लिया था हरमंदर साहब को। हरमंदर साहिब के चारों तरफ 84 के 3 साल पहले से आर्मी का, बीएसएफ का, सीआरपी का घेरा था। अच्छा। 1 जून 84 से पहले बीएसएफ का घेरा था। 31 मई को आर्मी आ चुकी थी। और मैं इंदिरा गांधी का एक और पखंड नंगा करता हूँ। 2 जून को दूरदर्शन के ऊपर वो लोगों को संदेश दे रही है। क्या संदेश दे रही है? खून मत बहाइए, प्यार बांटिए, बातचीत से ही हल हो सकता है। कौन सी डेट? 2 जून। जबकि आर्मी की पूरी जो पलटन थी, जो प्लाटून थे उनके, वो 25-26 मई 84 को चल चुके थे और 28-29 तारीख को अमृतसर में थे। और पॉलिटिकल लोगों का पखंड नंगा करता हूँ मैं। 27 मई 1984 को राजीव गांधी चंडीगढ़ में था। वो क्या बोल रहा है? भिंडरा वाले एक संत हैं। जिस डेट को बोल रहा है उस वक्त मेरठ से चली हुई आर्मी अमृतसर के पास थी। कोई मेरी बात का खंडन करना चाहेगा? ये बातें क्यों बता रहा हूँ मैं? दुश्मन देश की फौज के लिए, दुश्मन देश के लिए आप इतने टैंक्स, इतने हेलीकॉप्टर्स, कौन कौन से देशों की हेल्प ली गई? यूके, रशिया और भी बहुत से देश हैं। और
कंफर्मेशन के लिए ये मैं बता दूं, जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा ही है, कुछ नहीं हुआ, आज तक असल गिनती पता नहीं चल सकी कि इन सभी ऑपरेशंस के दौरान 5,000 लोग मरे हैं, 6,000 लोग मरे हैं। वांटेड तो 33 थे, बाकी तो पिलग्रिम्स मरे हैं, बच्चे मरे हैं, बूढ़े मरे हैं, लेडीज़ मरी हैं। उनको आर्मी ने गोली से क्यों मारा, कोई बताएगा? और जो लोग पंजाबियों को, सिखों को ज्ञान देते हैं, बहुत से लोग ज्ञान देते हैं, मैं उनको भी स्पष्ट कर दूं, ये स्पोक्समैन अखबार की एक कटिंग है, इसमें मार्गरेट थैचर की फ़ोटो है। जब वो 1907 में अमृतसर आई अपने ताम झाम के साथ, तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बोला, या जो उनका डेलीगेशन था, कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा केवल गोल्डन टेम्पल। किसी ने क्वेश्चन किया डेलीगेशन में से, पंजाब सरकार के डेलीगेशन में से, आप दुर्गियाना मंदिर जाइए, आप राम तीर्थ जाइए। बोली नो, आई हैव टू जस्ट गो टू गोल्डन टेम्पल। और जो जोगिंदर सिंह स्पोक्समैन के एडिटर थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने कई बार लिखा कि उसके अंदर कोई गिल्ट थी, क्योंकि मार्गरेट थैचर ने आर्मी ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प की थी उस टाइम 84 में। और 97 में वो गुरु रामदास के दरबार हरमंदिर साहिब में आ करके अपनी प्रेयर करके, अपना जो प्रेयर थी, जो भी थी उनकी, वो करके फिर गई। दिस इज़ ए प्रूफ क्या कि उन्होंने मदद की थी। बोलिए। जिन लोगों ने भी हरमंदिर साहब पे हमला किया 1984 में, चलो इंदिरा गांधी तो इस दुनिया में नहीं है, और जो लोग थे उनको सज़ा मिली आज तक? सिखों को, क्या सिखों को इंसाफ मिला? मेरी बात सिख धर्म के लोगों को, सभी जत्थेबंदियों को, सभी संप्रदाय को बहुत कड़वी लगेगी। हमारे पंजाब के लोगों का इस बात की तरफ कोई ध्यान है कि हमने इस मुद्दे के ऊपर क्या वर्क करना है, क्या होमवर्क करना है, क्या रोड मैप बनाना है? नहीं है। मैं अपना व्यू देता हूँ, नहीं है। उसका कारण है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम पोल्यूट हो चुका है, उसके कारण ध्यान ही नहीं है किसी का। हरमंदिर साहिब में जो कुछ हुआ, वो कई फॉरेन देशों की एजेंसीज के पास उसकी वीडियोग्राफी भी है, मैंने कहीं से सुना है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्या इंदिरा गांधी की सिखों के साथ कोई निजी रंजिश थी? यही निजी रंजिश थी जो मैंने आपको बताया। तो मैं आपको एक बात कंक्लूड करते हुए और कंफर्म करूं, जो लोग बोलते होंगे कि ये वैसे ही बात कर रहा है, हाँ जी, कोई भी बात वैसे नहीं होती। हाँ जी। 4 नवंबर 24 को कनाडा के मंदिर के बाहर प्रदर्शन हुए थे। उसमें एक आदमी था रो बनर्जी, और दूसरा आदमी था ये, जिसने मंदिर के बाहर लोगों को भड़काया। ये सिखों की गाड़ियों को तोड़ते हुए, ये मैंने यूट्यूब से ली है। रो बनर्जी को बाद में कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और वो 3 साल से जेल में। उसने बोला क्या, ये नैरेटिव टाइम टू टाइम सिस्टम बिल्ड करता रहता है। उस टाइम की चली हुई बात 84 की अभी तक ख़त्म नहीं हुई, या समझ लो ख़त्म होने नहीं दी जा रही है। इसने क्या बोला, आर्मी टू कम टू कनाडा एंड स्टॉर्म दीज सिख टेम्पल्स, जो कनाडा में, ये बोल रहा है, दे हैव नो राइट टू हैव दोज काइंड ऑफ टेम्पल्स, दे प्रमोट टेररिज्म,
द इंडियन आर्मी मस्ट कम टू कनाडा एंड मस्ट स्टॉर्म खालिस्तान सिख टेम्पल्स, स्टॉर्म द सिख टेम्पल्स। मैंने ये आपको बात क्यों बताई है? ये नैरेटिव टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। जो भी कोई लोग अपने किसी मकसद के लिए जो कुछ भी करते रहते हैं वो करते रहेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा इसी तरह से पूरा हुआ है। और देखिए, हमको ये ज्ञान भी दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि 84 को भूल जाओ, और जब आपको सूट करता है तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह चाइना के बॉर्डर के ऊपर जाकर के बोले सोनियाल बोलते हैं, क्योंकि आपको सूट करता है। ये उन 4 जवानों की फ़ोटो है जो पंजाब के 4 जवानों ने 20 चीनी फौजी मारे थे, और गुरतेज सिंह ने अपनी कृपान के साथ 4 चाइनी लोगों का मर्डर किया था। वही कृपान जो नांदेड़ में इंडिया गवर्नमेंट 4800 कृपानें जब्त की हैं। हाँ जी, कोई जवाब है? हाँ जी। और मैं थोड़ी एग्जांपल और दूंगा। ये खालिस्तानी ये बात ख़त्म क्यों नहीं होने दे रहे? कौन नहीं होने दे रहा? शुभेंदु अधिकारी, चाहे ठीक है वेस्ट बंगाल के सीएम हैं, उनका अपनी वाणी के ऊपर तो पकड़ नहीं है। जसप्रीत सिंह आईपीएस ऑफिसर को उन्होंने खालिस्तानी बोला कि नहीं बोला? कैथल में एक सिख लड़का अपनी शॉप से वापस आ रहा था, उसको खालिस्तानी बोल के पीटा। और पंजाब का ये लीडर मलिक ये क्या कह रहा है कि हम खालिस्तानियों के माथे में गोली मारेंगे। मेरी बात बिना किसी तथ्य के नहीं है, इस सब के सबूत है मेरे पास। और ये एक अखबार की लास्ट में कटिंग दिखाता हूँ कि इंग्लैंड के गुरुद्वारों के जो उनके अहदेदार हैं, उनके जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से मांग की है कि ब्लू स्टार में जो ब्रिटेन का रोल था उसको डिकोड किया जाए। हाँ जी, ये स्पोक्समैन अखबार की कटिंग है। हाँ जी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिसी के लिए, अपनी पोलराइजेशन के लिए, अपने मरने के बाद कांग्रेस पार्टी को दिसंबर 84 में 414 सीटें आई थी। हाँ जी, जो आज तक का इतिहास है। जो इतिहास है 47 के बाद आज तक कभी किसी पार्टी की नहीं आई। हाँ जी, चाहे उसको ये क्रेडिट भी जाता है जो नैरेटिव बिल्ड किया कांग्रेस ने 84 के कत्लेआम के टाइम, जो 84 की जेनोसाइड 3 दिन हुई सारे इंडिया के 300 शहरों में, और तकरीबन 20-30 हज़ार लोग मारे गए। हाँ जी, उसका भी पोलराइजेशन का कारण कांग्रेस पार्टी थी। हाँ जी, तो क्रेडिट मिला कांग्रेस पार्टी को इंदिरा गांधी के मरने के बाद लिया राजीव गांधी ने। आप चाहो तो नेक्स्ट पार्ट हिंदी में बना सकते हो। कुछ और फैक्ट्स मैं अपने श्रोतागणों के साथ साझा करना चाहूँगा। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।